अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरह के एक कस्टमर कंसेंट फॉर्म को ले लीजिए, जो कि आपको आपकी नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्म को कैसे भरना है बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बस वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए भरी गई डिटेल्स बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होंगी। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर दी गई इन डिटेल्स को भरना समझेंगे। यहाँ पर जिसके नाम पर खाता खुलना है उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, जैसा आपके आधार या पैन कार्ड में दिया गया है। अब इसके बाद जो फ़ोन नंबर आपको इस अकाउंट से लिंक करना हो उसे फिल कर देंगे। इसके साइड में आपको अपना पैन नंबर भरना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए यह ऑप्शनल भी हो सकता है। इसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम कैपिटल लेटर्स में फिल कर दीजिए। स्पाउस नेम में अपने पति या अपनी पत्नी का नाम भर दीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। ओवीडी नंबर 1 में आपको अपने आधार कार्ड या जो भी आपने आईडी लगाई हो उसका नंबर भर देना है और उस आईडी को टिक कर दीजिए। इसी तरह ओवीडी नंबर 2 में किसी दूसरी आईडी को भर सकते हैं और इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ इसे खाली छोड़ रखा है। अब आते हैं अगले स्टेप पर। तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी अकाउंट होल्डर परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए विथ पिन कोड। इसके लिए आप अपने आधार कार्ड की भी मदद ले सकते हैं, यानी आधार कार्ड में दिया गया एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी अकाउंट होल्डर कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी यहाँ आपको वो एड्रेस भरना है जिस एड्रेस पर आपको बैंक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट प्राप्त करने हैं, जैसे एटीएम कार्ड वगैरह। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस, जैसा कि अभी ऊपर वाले सेक्शन में भरा है, वह भी भर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी अकाउंट होल्डर अदर डिटेल्स में। यहाँ पर आप जेंडर यानी लिंग, कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हो उसे टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय, अगर श्योर हो तो भर दीजिए, अगर आप अनश्योर हैं तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपने प्रोफेशन यानी व्यवसाय को भर दीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हैं। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल कर दीजिए। अब आप इस बॉक्स के तुरंत नीचे लिखा हुआ फटका CRS सर्टिफिकेशन दिखाई पड़ेगा। यहाँ आपको इंडिया और यहाँ भी आपको इंडिया लिखना है। इसके बाद अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए और सिटीजनशिप में इंडियन फिल कर दीजिए। अब सबसे लास्ट में दिए गए इस पहले बॉक्स में अपने सिग्नेचर इस तरह से बनाइए कि बॉक्स से बाहर ना निकलें। अब सबसे ऊपर राइट साइड में इस पहले बॉक्स में अपनी एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका दीजिए। तो इस तरह से फॉर्म का फ्रंट पेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इसके बैक साइड पर। इसे भरने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल्स भरनी है। आप अपने जिस फैमिली मेम्बर को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उससे आपका क्या रिलेशन है और उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें भर दीजिए। और अगर कोई नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो ये डिटेल्स खाली छोड़कर इस बॉक्स को टिक कर दीजिए। अब आते हैं इसके साइड वाले बॉक्स में जहाँ पर लिखा है एडिशनल सर्विस रिक्वेस्ट्स। यहाँ पर आपको जो जो सर्विसेज चाहिए उन पर टिक कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, बॉब वर्ल्ड ऐप का एक्सेस, चेक बुक, ई स्टेटमेंट और SMS अलर्ट चाहिए, तो मैंने इन सभी में टिक कर दिया है। इसके बाद फॉर्म 60 में अगर आप टैक्स भरते हैं तो येस पर टिक कर दीजिए और अगर नहीं भरते हैं तो नो पर टिक कर दीजिए। फॉर्म 61 में यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, वो भी कब, अगर आपकी इनकम केवल खेती या ज़मीन से ही हो रही है तो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए। जब आप फॉर्म को बैंक में जमा करने जाएं तो अपनी 2 फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इनकी ओरिजिनल कॉपी और एक बॉल पेन अपने पास ज़रूर रखें और किसी क्वेरी के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं।